आज हमारे घर पे बन रही है बिरयानी। जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे घर पे ना आ रहे हैं मेहमान। और वो मेहमान हैं हमारे ननद के देवर। वो अपनी अम्मी को लेके आए हैं और मेरी इनसे पहले ही बात हो गई थी कि आप आइएगा तो मुझे मार्केट करने जाना है खितासराय, दोनों बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए। तो इनका ये था कि हम लोग आएंगे तो पानी वानी पीकर फिर उसके बाद आप तैयार रहिएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है शिद्दत की कि बर्दाश्त के बेकाबिल है। एकदम बर्दाश्त नहीं होता सवारी से जाने में। लेकिन मेरे लिए ये आसान था कि मैं अगर गाड़ी से जाऊंगी तो जल्दी से लेकर और फटाफट से चली आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। उसके बाद मैं चली आती हूँ कपड़े की शॉप पर। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए मुझे लेना था लोअर और टी शर्ट। तो बस यहाँ पर आने के बाद ना ये जो जनाब हैं भाई, ये दिखाना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर लोअर लेने के बजाय इनायत जो है ना वो पैंट पसंद कर लेता है। तो मैंने कहा कि भाई लोअर लेने का मूड था रोज़ के पहनने के लिए, तो ये पैंट वैंट का क्या मामला है। तो इनको ये था कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पैंट ही लूँगा। और पैंट डन करने के बाद फिर 3 टी शर्ट मैं इनके लिए ले ली, क्योंकि इसको ना टी शर्ट नहीं थी। तो 3 टी शर्ट मैं इसके लिए ले ली और अलसमी के लिए 2 टी शर्ट 2 लोअर ले ली पहनने के लिए रोज़ के। उसके बाद हम लोग फटाफट से वहाँ से लेने के बाद चले आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और वैसे तो कोई चीज़ नहीं लेनी थी, बस हमें ये लेना था ना कि पाइप की हमें ज़रूरत थी, पाइप हमें लेनी थी। हैंड पाइप की जो पाइप थी वो फट गई थी। तो मैं चली आती हूँ टाइल्स की दुकान पर और यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत टाइल्स मुझे नज़र आने लगती है। तो मैं बस थोड़ा सा कैमरा लेकर शूट करना शुरू हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर पाइप का मोल भाव करने के बाद लेने के बाद यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना नाले का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाले जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं बने हुए हैं हमारे घर की तरफ। बस ऐसे ही हम लोग पतली सी नाली बनाकर पानी बहाते रहते हैं पाइप का। बड़ी दिक्कत परेशानियाँ होती रहती हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग ना पाइप लेकर आते हैं तो मेरी नज़र पड़ जाती है कीमे के समोसे पर। वैसे तो जब दिल मन करता है तो आलू के समोसे तो खा ही लेते हैं, लेकिन ये जो है ना नई नई दुकान खितासराय खुली थी तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से जो ना कीमे का समोसा हम लोग लेकर चलते हैं, गाड़ी में एंजॉय करके खा पी कर चलेंगे। तो बस मैं लेकर चली आती हूँ। और यहाँ पर शाम के पहर का ये मंज़र है। और मेरे घर आने के बाद मेहमान लोग ना खाना पीना खाकर घर पे चले जाते हैं। मैं इतना मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ। और शाम के पहर ना जब तंजीम मोटर चालू करके पानी छिड़कना शुरू हो जाते हैं तो मैंने कहा कि चलो भाई ये भी आप लोग को दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, ये जो दर्जे हरारत है ना गर्मी का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कोई परेशान है। और इस गर्मी से निजात पाने के लिए बस एक यही चारा लगा रहता है कि जब भी शाम होती है ना, मोटर चालू करके पाइप से जितनी भी घर की दीवारें हैं, दीवारों को भिगा दिया जाता है, ज़मीनों को भिगा दिया जाता है। इतनी ज़्यादा तरी दी जाती है कि कुछ ठंडक हो, कुछ राहत और सुकून मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं रहती है, लाइट भी रहती है, कभी कभी दिन में कट जाती है, कभी कभी आ भी जाती है। मुसलसल तो नहीं रहती हमारे यहाँ गाँव में, लेकिन ये रहता है ना कि जो पंखे की हवा रहती है ना वो भी एकदम गर्म गर्म सी निकलती रहती है कि अच्छी भी नहीं लगती। यही दिल करता है कि नहीं, बस जो कुदरत की हवा है वही मिले और जो पंखे की हवा है उससे निजात मिल जाए तो बेहतर है। उसके बाद शाम के पहर में ना मैं 7 बजे के लगभग यहाँ पर बैठ गई थी सत्तू बनाने के लिए। और मैं आप लोग को ये बता दूँ ना कि जो हमारी अम्मी है ना वो जौ और गेहूँ, इसमें आधा जौ है आधा गेहूँ है, तो आधा आधा दोनों है। तो इनको लेके गई थी अपने मायके, भुना उना कर लेकर चले आए। मतलब ये था कि वहीं से सत्तू वो पीस कर चली आएंगी लेकर। और ये मसला हुआ ना कि वो किसी वजह से पीस नहीं पाई और दाने को लेकर चली आई घर पर। और ये कहने लगी कि मिक्सी जार में इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिएगा, सत्तू तैयार हो जाएगा। तो मैं तो इससे पहले कभी मिक्सी जार में सत्तू पीसी नहीं थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि पता नहीं ये दाने की चीज़ है, कहीं मिक्सी जार में ना पीसी हो। तो बस लेकिन मैं ना सोची कि एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर सत्तू को पीसना स्टार्ट कर दी ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हाँ इतनी अच्छी तरह से सत्तू जो है ना बारीक एकदम पीस गया था और बहुत ही ईजिली तरीके से पीस गया था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने ना छोटा स्टील का भगोना है उसी के बराबर का सत्तू पीस कर मैं रख दी थी। और जो गमले में दाने नज़र आ रहे हैं आप लोग को, इसका मतलब मैं आधा पीसी थी और आधे जो दाने थे इनको मैं डब्बे में पैक करके रख दी थी। और ये जो सत्तू है ना ये ज़्यादा दिन रखा भी नहीं जाता है, क्योंकि बारिश का महीना चालू हो गया है। तो ज़्यादा दिन इसको पीस के रखेंगे ना तो फिर उसके बाद उसमें जैसे जाली जैसी पड़ जाती है।
तो इसलिए मैंने कहा कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा हम उसको पीस लेंगे मिक्सी जार में। और यहाँ पर ये पीसने का ये मामला था कि अम्मी जो है ना, उनकी आँख में मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, तो उनको ऑपरेशन का मामला है। 1-2 दिन में ऑपरेशन होगा उनका, तो इसकी वजह से वो सत्तू का इंतज़ाम करवा रहे थे कि सत्तू जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो फिर मेरे ऑपरेशन के बाद क्योंकि ज़्यादा कड़ी वड़ी चीज़ मुझे खानी नहीं रहेगी 2-4 दिन, डॉक्टर जो है वो मूंग के दाल की खिचड़ी बताते हैं खाने के लिए। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं एक टाइम अगर मूंग की दाल की खिचड़ी खा लूँगी तो दूसरे टाइम दोपहर की टाइम में जो सत्तू है उसका मैं शरबत सिर्फ बनाकर पी लूँगी। और फाइनली ये 2 दिन के बाद ना अम्मी को मैं लेके जाती हूँ, ऑपरेशन उनका आँख का हो जाता है। और ये जो सफ़र था ऑपरेशन का आने जाने वाला, ये मैं आप लोग के साथ नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे उतनी मोहलत ही नहीं मिली। और यहाँ पर हॉस्पिटल में आने के बाद थोड़ा सा मैं शूट करी। उसके बाद शाम के पहर 2 घंटे के बाद डॉक्टर्स जो है ना वो छुट्टी दे दिए थे और हम लोग फाइनली चले आए थे अपने घर पर। और ये शाम के पहर का वक्त है, करीब 6 बजे का। तो तंजीम जो है ना वो दीवारों पर, ज़मीनों पर पाइप से पानी पूरा फेर दिए थे। और ये जो पानी है देख रहे हैं आप, दीवारों पर भी नहीं नज़र आ रहे हैं और नीचे जो है ज़मीन पर कहीं कहीं दिख रहा है। लेकिन बस ये गर्मी की शिद्दत है। और रात के पहर में हम लोग इसी आंगन में 3 चारपाई पर, हम लोग की फैमिली 6 है तो 2-2 लोग इसी तरह से एडजस्ट करके सो जाते हैं। और ये जो मच्छरदानियाँ हैं ना, मच्छरदानी के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। जैसा कि गर्मी में मच्छर, मक्खियाँ और साथ में गर्मी, तीनों परेशानियां रहती हैं। तो जाहिर सी बात है आंगन में जब सोते हैं तो कुछ सुकून मिल जाता है। और ये भी बेना डुलाने के बाद ही कुछ सुकून मिलता है, और नहीं तो फिर 4 बजे 3 बजे के बाद जब भोर होता है तो थोड़ा बहुत कुदरत का जो सुकून मिलता है ना वही मिलता है। नहीं तो गर्मी से इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि आजकल पूछिए मत, हर कोई परेशान है। तो पंखे की हवा भी अच्छी नहीं लगती, रूम में हम लोग सोते नहीं, गरम गरम हवा पंखे की और उलझन होने लगती है जैसे। तो बस ये हमारे ना गांव का आंगन का नज़ारा है। इसी तरह से हम लोग गर्मी में दिन अपना काटते हैं। और फाइनली सुबह की टाइम ना अल्लाह ताला अपनी रहमत अपने बंदों पर बिखेर देता है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं। रात भर की बेचैनी और जैसे परेशानी और गर्मियों की शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद सुबह की टाइम इतना खूबसूरत मंज़र हो जाता है ना, इतना ठंडा मौसम हो जाता है कि हवाएं इतनी रफ्तार से चलने लगती हैं ना कि हर कोई एकदम खुशी के मारे उठकर बिस्तर से निकल आता है बाहर कि या अल्लाह सुकून तो मिला, कम से कम ये कुदरत की हवा तो खाने को मिली। हाँ, उसके बाद हर कोई खड़ा होकर और हवाओं का लुत्फ़ लेने लगता है। और मौसम तो इतना ज़्यादा बना रहता है ना, काले काले एकदम बादल छाए रहते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम बारिश ही अभी हो जाएगी। बारिश तो हुई लेकिन करीब 1 घंटे के बाद ही हुई, हवा चलने के बाद। लेकिन जो सुकून मिला ना वो पूछिए मत, बहुत सुकून मिला। और आज मैं बता दूँ ना आप लोग को, आज है 1 जून और हमारे यहाँ यूपी में पहले ही जून की तारीख में बारिश शुरू हो गई थी। और हम लोग को यकीन ही नहीं था कि हाँ 1 जून को ही बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले ये रहता था ना कि जून का कभी कभी तो ये रहता था कि महीना ही ख़त्म हो जाता था। और इस बार ये हुआ ना कि जून की ही पहले तारीख में बारिश शुरू हो गई। कहते हैं ना अल्लाह की शान है, कोई नहीं जानता है कि कब बारिश हो जाए और कब तूफ़ान आ जाए। तो ये जो हवाएं थी ना इतनी रफ्तार से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये हवाएं नहीं है, ये हल्का फुल्का सा तूफ़ान ही इसे कह लेते हैं। लेकिन जो भी था एक अलग ही सुकून मिला था इन हवाओं से, रात भर की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद। और उसके बाद एक अलग ही अपने अंदर ठंडक पैदा हो गई थी। आखिर अल्लाह अपने बंदों पर और हर एक शय पर तरस खाकर अब्र रहमत की शक्ल अख्तियार कर ही लेता है। अचानक हम देखते हैं ना कि स्याह फिज़ाएं झूमती हुई आ रही है, सूरज भी अपना मुंह छुपा लिया है, हवा में ठंडक पैदा हो गई है। घटाएं देखकर लोगों की खुशी की इंतहा ही नहीं रहती, एकदम जैसे कहते हैं ना बारिश शुरू हो जाती है। और उसके बाद बारिश का एक अलग ही खूबसूरत मौसम रहता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, सूरज का बादलों के साथ आंख मिचौली खेलना, कभी कभी नर्म बूंदों का मिट्टी को महकाना, तो कभी मूसलाधार बारिश का रात भर बरसना, बिजली का चमकना और बादलों का गरजना। ये मौसम भी कितना हसीन और खुशनुमा है, जब हर चीज़ निखरी निखरी धुली धुली महसूस होती है। हर पत्ते पर बूटा, हर गुल खुशी और सरमस्ती से लहराता है, मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं पर छा जाती है। ये वो मौसम है ना जब दिल बातवज़्ज़ा खुशी से झूमने लगता है।
जब दिल चाहता है कि तमाम फ़िक्रों से आज़ाद होकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर हर बूंद को अपने अंदर समा लें, ये वही मौसम है। और ये जो मेरी इफ़रा है ना, देखिए कितना एंजॉय कर रही है। गाना गाना गुनगुनाना और उसके बाद क्या गा रही है, क्या बोल रही है, इसको तो खुद ही नहीं पता। हाँ, ये खुशी का ही है जो कि इतना गुनगुना रही है। और ये हमारे घर के सामने जो अमरूद का पेड़ है, इसके फल के ऊपर कहते हैं ना, एक जब बारिश का पानी पत्तों पत्तों पर बिखरता है ना, तो जैसे एक अलग ही उसमें खूबसूरती नज़र आने लगती है। तो चलते हैं, नए वीडियो के साथ आने वाले टाइम में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।